जय जय श्री राधे शक्ति शंभु। जय सिया राम। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, आज ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग ढेर सारी बातों को अपनी दिनचर्या में सुनते हैं, श्रवण करते हैं। लोगों की बोलने की आदत है और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमारे एक स्वभाव में आ गया है कि हम बहुत चीज़ों को सुनते तो हैं, पर सिर्फ सुनना भी नहीं होता है। कितना सुनते हैं हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते थे। पर यदि हम वास्तव में सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। यदि हम वास्तव में कुछ सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उसके लिए 5 चरण होते हैं। यदि कोई बात हम सुन के सीखना चाहते हैं तो उसके कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। नंबर 1 क्या है कि पूरी बात को, सबसे पहले पूरी बात को बहुत ही ध्यान के साथ हमको सुनना चाहिए, तटस्थ होकर सुनना चाहिए। तटस्थ होकर सुनने का मतलब ये है कि जब आप सुन रहे हो तो आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में के बैकग्राउंड में पीछे कोई विचार नहीं चलते रहना चाहिए। आप अपने ईगो को पीछे करके तटस्थ होके, शून्य होके सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम पूरी तरीके से तटस्थ होके, शून्य होके नहीं सुनते हैं तो हमारा ईगो क्लैश करता है और उसको सुनने के बजाय हम अपने ज्ञान को उसके ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम अक्सर प्रतिदिन की घटनाक्रम में देखते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि यदि आप सुन के कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक आप सफल श्रोता बनने का प्रयास कीजिए। सफल श्रोता, आप एक बहुत ही अच्छे श्रोता बने। अब क्या होता है कि किसी चीज़ को सुन तो लिया, पर उस पर दूसरा प्रक्रिया क्या होता है? दूसरी जो प्रक्रिया है कि जो आपने सुना है उसको समझने का प्रयास कीजिए। समझने का प्रयास कैसे करें? कि उस विषय पे आप चिंतन मंथन कीजिए। चिंतन मंथन करेंगे, जब उस विषय पे आप चिंतन मंथन करेंगे, उस पर गंभीरता से विचार करेंगे, तब आपके तो दूसरी प्रक्रिया क्या है कि दूसरी प्रक्रिया है कि यदि कोई बात आप सुने तो उस पर चिंतन मंथन करें, उसको समझने का प्रयास करें। और इसमें समय लगता है तो समझने का प्रयास करें, उस पर चिंतन मंथन करें। और तीसरी प्रक्रिया होता है कि जो बात आपके सामने उपस्थित हुई है, जो तथ्य आपके सामने उपस्थित हुआ है, वह सही है या गलत है, इस चीज़ का निर्णय करना चाहिए। यह निर्णय अपनी धारणाओं के आधार पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति क्या होता है, हर व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व में वह एक धारणाओं में बंधा रहता है। यह हर व्यक्ति का एक मानवीय गुण है कि वह व्यक्ति अपनी धारणाओं में बना हुआ था और अपनी धारणाओं के आधार पे किसी चीज़ को सही या गलत ठहराता है, जबकि यह अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हमारी धारणाएं कुछ और होती हो, पर सत्य सत्य होता है। तो हमको ये देखना चाहिए, यह प्रयास करना चाहिए, क्या यह हमारी अपनी धारणाओं के हिसाब से सही या गलत है, कि यह बात वास्तव में सही है। अब इसका निर्णय कौन करेगा कि सही है गलत है? तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों में 3 विधा दी गई है कि पहले तो एक कोई तथ्य उपस्थित हुआ है तो तथ्य पे अपने शुद्ध मस्तिष्क से अपनी धारणाओं को अलग हटा के हमको तर्क उस पर करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, तार्किक विधि से सोचने का प्रयास करना चाहिए, उस पर भरपूर तर्क करना चाहिए। और तर्क करने के साथ उस संबंध में हमें अपने शास्त्रों में, मूल ग्रंथों में, जैसे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कोई ना कोई घटनाक्रम जरूर होगी, तो उसका प्रमाण मिल जाएगा। तो तर्क करना चाहिए और तर्क के बाद प्रमाण खोजना चाहिए। और यह तर्क और प्रमाण दोनों की बात वह सिद्ध हो जाती है तो क्या करना चाहिए? फिर चौथा चरण आता है कि उस बात को हमको मान लेना चाहिए। ठीक है भाई, हमने सुन भी लिया, हमने समझ भी लिया, हमने मान भी लिया कि यह बात सही है, हमने मान लिया कि सही है। यहाँ पे चौथे चरण तक बने, तो क्या आपके मान लेने से आपके जीवन का कल्याण होगा? नहीं। हमारी जो धारणा है कि कोई बात बहुत अच्छी है
आपने उसको मान लिया, पर उससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। आपके जीवन में परिवर्तन कब आएगा? आप विकास की ओर कब बढ़ेंगे? जब जो बात आपने सुनी है उसको आप अपने जीवन के आचरण में उतार लेंगे, प्रतिदिन मतलब उस बात का अनुकरण करने लगेंगे। और जिस दिन आपने अच्छी बातों का अनुकरण करने लगे, उसके अनुसार अपने जीवन को जीने लगे, आप देखेंगे कि प्रतिदिन आपके जीवन में कुछ नया होगा। एवरीथिंग यू हैव सम गुड न्यूज, एवरी डे यू हैव सम बेटर, गो बेटर एंड बेटर। आप आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो जीवन में उतार लेना, तो सुनना, समझना, सही या गलत का उसका निर्णय करना, चिंतन मंथन करना, उसको मान लेना, और पांचवी प्रक्रिया है कि उसको जीवन में उतार लेना, अपने जीवन की दिनचर्या का अंग बना लेना। तब जाके आपके अपने जीवन का कल्याण होगा। तो आज हमारा यही निवेदन था कि आप सभी छात्र हैं, हम भी एक छात्र हैं। सबसे पहले मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ, और प्रतिदिन मैं कुछ न कुछ नया सीखता हूँ, और मैं उसको डायरी में नोट भी करता हूँ। तो यह एक प्रक्रिया लंबा है, मैं संक्षिप्त में जो बात करना चाहता था हमने कही। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। आइए इसी संकल्पना के साथ हम लोग अपने को कुछ सीखने की लगन और कुछ कर गुजरने की चाहत अपने हृदय में पैदा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।